एक बार कालू और रीनो नाम के दो पक्षी रहते होते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण सभी पक्षी वहां से चले जाते होते हैं। और तभी कालू रीनो से कहता है कि हमें भी चला जाना चाहिए, पर रीनो कालू को मना कर देती है और कालू सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। पर कालू फिर भी कहने लगता है तो रीनो कहती है कि आप देखो, मेरा हाथ तो टूट चुका है और मैं नहीं सफर तय कर पाऊंगी। फिर सभी जाने लगते हैं। रीनो बहुत ज्यादा रोने लगती है और रीनो के बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं और धीरे धीरे पूरा जंगल खाली हो रहा था। तभी कालू रीनो के माले के पास जाकर उसके माले को तोड़ देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। रीनो अपने टूटे हुए माले को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और फिर वो उड़ के कालू के पास चली जाती है और कहने लगती है कि मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। पर कालू ने ये सब मजबूरी में किया था और कालू ने रीनो को वहां से ले जाने के लिए ऐसा किया होता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बीमार होने लगता है और धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है और रीनो शांति से जंगल में टहल रहा होता है। तभी रीनो कालू को देखने के लिए वहां पर जाती है तो वो देखती है कि कालू बहुत ज्यादा बीमार होता है और वो रोने की हालत में होता है। तभी कालू मर जाता है। रीनो बहुत ज्यादा पछताती है और उस पे बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर रीनो कालू के बॉडी पर बहुत सारे फूल और मिट्टी डाल देती है और कालू को बहुत अच्छे से श्रद्धांजलि दे देती है और उसके आगे प्रणाम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम भी होती गई और फिर रीना वहां पर बैठी हुई होती है और फिर एक नई सुबह होती है। उसमें रीनो बहुत सारे पौधे लगाती है और उस पर पानी डालने लगती है। धीरे धीरे उसके पौधे बहुत ही ज्यादा बड़े होने लगते हैं। रीनो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि मैं इस पौधों का एक बहुत ही अच्छा घर बनाऊंगी और ऐसे कह के चली जाती है। तभी और एक कौवा और एक ग्रे बर्ड आती है और उसके सारे पौधे चोरी कर लेती है। फिर दोनों मिलकर एक नया घर बनाते हैं और उनका घर बनने ही वाला होता है। दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों का घर बन के कंप्लीट हो जाता है। दोनों बहुत ज्यादा खुशी से झूमने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक काव उसके घर के पास आ रही होती है। दोनों डर जाते हैं और फिर दोनों जाकर देखते हैं तो काव उनके घर के सारे पौधे खा जाती है। ग्रे बर्ड और कालू दोनों ये सब देख रहे होते हैं। फिर दोनों का घर टूट जाता है और दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी रेनो वहां पर आती है और पूछने लगती है कि ये पौधे आप कहाँ से लाए थे। पर दोनों सच्चाई को छुपा रहे होते हैं और फिर रीनो वहां से खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर तीनों मिलकर फिर से एक पौधों का घर बनाने की शुरुआत कर देते हैं और उनका घर धीरे धीरे बन जाता है। तभी सर्दियों का मौसम आता है और एक उल्लू शांति से पेड़ पर बैठा हुआ होता है। समय बीतता जा रहा होता है और रीनो कुछ अंडे देती है। रीनो उसके अंडे को बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है और बर्फ पड़ने पर अपनी पंखों से अपने अंडों को ढक भी देती है और उसके अंडों में से एक अलग ही प्रकार की रोशनी होती है। वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और रीनो अपने अंडों के साथ रोज शाम को सो जाती होती है और वो कौवा का घर जल जाता है और उसके सारे खाने की चीज भी जल जाती है। कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है और दूसरी तरफ कौवा के बच्चे भी निकल जाते हैं। कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग शांति से मिलकर रहने लगते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को।